भगवद गीता का 10वां अध्याय विभूति योग श्री कृष्ण के दिव्य, सर्वव्यापी और ऐश्वर्यपूर्ण स्वरूप का वर्णन करता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे ही समस्त सृष्टि के मूल कारण हैं और देवता, ऋषि तथा महान आत्माएं भी उनके वास्तविक स्वरूप को पूरी तरह नहीं जान पाते। वे स्वयं सभी का आदि है और उनसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति इस सत्य को श्रद्धा और विश्वास के साथ स्वीकार करता है, वो पापों से मुक्त होकर भक्ति में स्थित हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन भक्तों का मन और बुद्धि उनमें लगी रहती है, वे आपस में उनके गुणों का वर्णन करते हुए संतोष और आनंद प्राप्त करते हैं। ऐसे भक्तों पर वे विशेष कृपा करते हैं और उनके हृदय में स्थित होकर उन्हें वो बुद्धियोग प्रदान करते हैं जिससे वे उन्हें प्राप्त कर सकें। अज्ञान रूपी अंधकार को वे ज्ञान के दीपक से नष्ट कर देते हैं। यह दर्शाता है कि ईश्वर स्वयं सच्चे भक्त का मार्गदर्शन करते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण की महिमा को स्वीकार करते हुए उन्हें परम ब्रह्मा, परम धाम, परम पवित्र और सनातन पुरुष कहते हैं। वो ये भी मानते हैं कि नारद, व्यास और अन्य ऋषियों ने भी श्री कृष्ण को इसी रूप में स्वीकार किया है। अर्जुन निवेदन करते हैं कि श्री कृष्ण अपने दिव्य ऐश्वर्यों और विभूतियों का विस्तार से वर्णन करें, क्योंकि उनका स्मरण करते हुए उसे कभी तृप्ति नहीं होती। इसके उत्तर में श्री कृष्ण बताते हैं कि उनके ऐश्वर्य अनंत है, फिर भी वे प्रमुख विभूतियों का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि वे आदित्यों में विष्णु हैं, प्रकाशमान वस्तुओं में सूर्य है, मरुतों में वायु है और नक्षत्रों में चंद्रमा है। वे वेदों में सामवेद, देवताओं में इंद्र, इंद्रियों में मन और प्राणियों में चेतना है। वे रुद्रों में शंकर, यक्ष राक्षसों में कुबेर, पर्वतों में मेरु और पुरोहितों में बृहस्पति है। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि वे वृक्षों में पीपल, ऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हैं। वे अश्वों में उच्चै ऐश्रवा, हाथियों में ऐरावत, मनुष्यों में राजा और शस्त्रधारियों में वज्र है। वे जलाशयों में समुद्र, नदियों में गंगा, अक्षरों में अ और समासों में द्वंद्व समास है। वे सृष्टि के आदि, मध्य और अंत भी वही है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ये स्पष्ट करते हैं कि संसार में जो भी ऐश्वर्य, सौंदर्य, शक्ति या तेज दिखाई देता है, वो उनके अंश मात्र से ही उत्पन्न है। अंत में वे कहते हैं कि इस विस्तृत ज्ञान को जानने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि वे अपने एक अंश से ही संपूर्ण जगत को धारण किए हुए हैं। इस प्रकार 10वां अध्याय मनुष्य को ये बोध कराता है कि ईश्वर हर स्थान पर, हर रूप में विद्यमान है और उनका स्मरण ही भक्ति और शांति का सर्वोच्च मार्ग है।